इसी समाज की बेटी थी ना वो। बेटी को कल दूसरों की बेटी को बेटी के परिवार वाले को एटीएम का एक कार्ड समझ लिए। कह रहे कुछ मांग कर रहे। हाँ दहेज के चलते ले तो नहीं जिया गया। मैं हमारा मेहमान बढ़िया माने जो तू नहीं बात नहीं कर रहे थे बोली दिल्ली जा रही है वो, हम अपने शोहर के साथ जाएंगे, कहीं भी जाएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। समर्थ हुआ इसको पिताजी को। हाँ। उसको दिया गया दहेज के संबंध में। जी जैसे पता चला 1 बजे रात में तो हम लोग समाज का लोग पूरा आदमी गए। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के अमठो गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में मौजूद है उस घर की बेटी को उनके ससुराल में बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है और करीब इन लोगों को 12 से 1 बजे के आसपास रात में फोन आता है कि आपकी बेटी आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। वो भी उस परिवार के द्वारा फोन नहीं आता है, कोई बगल वाले व्यक्ति फोन करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए और बताया तक नहीं जाता है कि आपकी बेटी खत्म हो गई है। बस ये कहा जाता है कि आप अभी तुरंत अपनी बेटी के ससुराल आइए। और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं उस समय घर में कोई मौजूद नहीं रहता है, घर में एक भी ससुराल वाले व्यक्ति मौजूद नहीं रहता है। इनकी बेटी बेड पे बहुत ही संदिग्ध हालत में पड़ी हुई रहती है। आपको बताना चाहेंगे उनका पैर बंधा हुआ रहता है, उनके गले पे काफ़ी ज़्यादा जख्म का निशान रहता है और सिर्फ गले पे नहीं बॉडी के हर एक पार्ट पे काफी गहरा ऐसा लग रहा था उस लड़की को जिनका नाम सवाना था बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया है। आपको बताना चाहेंगे इससे पहले भी उस लड़की को काफी ज्यादा उस घर में प्रताड़ित किया जाता था। वजह यही थी कि इसके परिवार वालों से दहेज का डिमांड किया जा रहा था। कहा जा रहा था हमें कुछ पैसा दीजिए नहीं तो हम अपने बेटे का दूसरे जगह शादी करवाएंगे। और आप देख सकते हैं इस परिवार का घर, ये लोग कहाँ से पैसा देते, ये लोग पैसा देने में असमर्थ थे, लेकिन कुछ न कुछ तब भी ये परिवार वाले अपनी बेटी को देते ही रहते थे खाने पीने के लिए या कुछ न कुछ पैसा, लेकिन वो परिवार वाले तब भी नहीं माने। आपको बताना चाहेंगे जिस दिन ये घटना हुई है उसके सुबह में वो लड़की अपने मायके में थी और शाम में उनकी सास आती है अपनी बहू को ले जाने के लिए कि सवाना को जाने दीजिए, अब उसके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। और सवाना 5 बजे करीब 5 बजे शाम में वो अपने ससुराल जाती है और 12 बजे रात में ये फ़ोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको इससे पहले भी बताया कि उसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा जख्म का निशान था। चूँकि यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से इस घटना की पूरी जानकारी आप सभी को सुनवाते हैं। चलिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कौन हुए सर सवाना के? हम समाज का लोग हुए, पड़ोसी। क्या कहना चाहते हैं सर? कहना यही चाहते हैं जो उसको हम लोग जैसे पता चला 1 बजे रात में तो हम लोग समाज का लोग पूरा आदमी गए तो वहाँ देखे जो उस संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था कम्बल ओढ़ के, गले में भी निशान था और पाँव में भी निशान था। हाँ। पूरा पैर भी रस्सी से बना हुआ था, बिजली के तार से बना हुआ था, वो तार भी वहाँ मौजूद था। जी, इसमें कौन कौन शामिल है आपको क्या लगता है सर? हमको लगता है उसका मतलब कि ननद है वो। हाँ। उसकी पति और उसका जो ये है क्या कहते हैं ससुर सास, बस। आपको बताना चाहेंगे वो लड़का कहीं बाहर में मजदूरी करता था और वहाँ से एक लड़की को अपने गांव लेकर के आता है और उनका ये कहना रहता है कि हम इसी से शादी करेंगे, नहीं तो आप लोग पैसा दीजिए, अगर आप लोग पैसा दीजिएगा तब हम आपकी बेटी को अपने घर में रखेंगे, नहीं तो आप अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से जाइए। तो परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा समझाते बुझाते हैं, पूरा पंचायती बैठता है तो वो लड़का मान जाता है सवाना को रखने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे उसके दूसरे दिन ही सवाना की बॉडी उनके ससुराल में पाई जाती है। कैसे हुई है ये शुरुआत से घटना? शुरुआत से घटना हुआ कि इसका शादीशुदा हम लोग कर दिए वहाँ जी। शादी करने के बाद जो भी समर्थ हुआ इसके पिताजी को। हाँ। उसको दिया गया दहेज के संबंध में। जी जी। लड़का उसका चला गया बाहर। हाँ। सूरत, सवाना के हस्बैंड जो थे। हाँ। सूरत चला गया, सूरत में काम कर रहा था वो। दिल्ली में एक लड़की थी, उस लड़की से वातावरण हुआ, जैसे भी हुआ मोबाइल के जरिया हुआ। उसके बाद जो है सो लड़की के लेकर के चला आया यहाँ। वो यहाँ आने के बाद जो है से वहाँ से कंपनी द्वारा फोन हुआ
जो भाई फलाना लड़की के लेकर के वो लड़का यहाँ से चला गया है। हाँ, उस लड़की के साथ शादी करेगा वो। हम लोग को मालूम हुआ यहाँ, तो इसका सवाना का दोस्त चचा गया यहाँ से स्टेशन, जो फलाना गाड़ी से उतरेगा उसको वहीं धर लो, न तो परसा जाने के बाद उसके बाद आप लोग जो उस लड़का को यहाँ पे लेकर के यहाँ पर ट्रेन से जैसे ही उतरा आप लोग पकड़ लिए उस लड़की के पकड़ लिए। हाँ। पकड़ने के बाद जैसे यहाँ लाया गया उसको, यहाँ लाने के बाद घर में हम लोग बंद कर दिए। हाँ। बंद करने के बाद जैसे रात में हम लोग वहाँ समाज सब आदमी बैठे कि इसका भाई क्या होगा। जब ये लड़का वहाँ से लड़की लाया है शादी करने के लिए, तो इस बचिया का शादी जो किए हैं उसके साथ उसका क्या हाल होगा। जी उसका पहले निराकरण करे वो। तो वो कहा जो न हम, उसका माँ कहा जो न हम जो है से इसको हम छोड़ देंगे। क्यों, कारण इसको छोड़ देंगे, जो नाटी है, छोटी है। हाँ। अब बताइए, जब पूछा जाता है उनकी माँ से, जो मतलब सवाना के जो शौहर थे, सवाना के जो सास से पूछा जाता है कि आप जो बहू को पहले आज से 2 साल पहले जो लेकर के गए हैं अपने घर, इस लड़की का क्या होगा अगर आपका बेटा दूसरी लड़की से शादी करेगा। जो सवाना जो मृतक है उनकी एक छोटी सी मासूम भी है जो करीब 8 से 9 महीना की है। और उसके बाद उनकी सास कह रही है कि नहीं रखेंगे। हाँ। हाइट है कारण, हाइट के कारण। जैसे लोग देखा उसके घर में जैसे कुछ भी खाने पीने का लायक नहीं था। हाँ। उनकी सास आई थी, हम सुने हैं। हाँ, उनकी सास आई थी। उसका सास कहा जो अब हम अच्छा से रखबे, भाई सबको कहा जो अच्छा से रखेंगे, हम हमारा पोती है, पोतो है, ये है वो है, हमको ले जाने दो। हाँ। बढ़िया से रखेंगे अच्छी तरीका से। फिर वो जैसे लेके 5 बजे शाम में 5 बजे शाम में चली गई जी। जाने के बाद जैसे रात में ऐसा घटना 12 बजे फोन आता है कि सवाना 12 बजे फोन आता है कि सवाना खत्म हो चुकी है। वो भी उस परिवार के द्वारा नहीं, बगल वाले के द्वारा। वो लोग ऑलरेडी फरार हो चुके, ऑलरेडी फरार हो चुका। कोई नहीं था घर में। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो घर में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। और जो सवाना है उनकी ननद थी जो छुप करके बगल से बाहर मतलब भागने में लगी हुई थी। और ये लोग देखते हैं तब फिर उनको पकड़ते हैं। उनके ना सास वहाँ पे मौजूद थे, ना ससुर थे, और ना ही सवाना के पति थे। सब के सब अभी फरार चल रहे। और उनका जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है वो भी, उनको भी वो लोग लेकर के भाग चुके हैं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए बाबा, ये बताइए। तो उम्र कैद की सजा दिया जाए ताकि दोबारा किसी के बेटी के साथ ऐसा नहीं किया जाए। बताइए, आपको और क्या बताएंगे इस घटना में। आपने सुना पूरे परिवार का बयान, और भी कुछ लोग मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत करवाते हैं और उनसे भी आप सभी को इस घटना की और भी जानकारी देंगे। उस सवाना के हम उनका छोटा चाचा हुए। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, हम उन मुजरिम सबको देखना नहीं चाहते। बहुत बेरहम तरीके से, बहुत बेरहम तरीका से मारा गया है। ये सब गर्दन वर्दन मचार तो चार के पूरा पीठ में छाला भाला। बोली दिल्ली जा रही है वो, हम अपने शोहर के साथ जाएंगे, कहीं भी जाएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। सवाना बोली। तो बोला ठीक है तू चलना। तो उसके घर में हम गए। उसके घर में कुछ नहीं था। हम उसको चावल दिए, राशन दिए, सब चीज़ जितना होता है सब चीज़ दे कर उनके घर में दे आए। और वो लोग बना खाना के खा पी के और उसको मार दिया रात में। आप देख सकते हैं इस दादी का क्या हालत हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं, की कहना चाहिए? हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, उसको हमको जैसे हमारा पोती को तरपा के मार लगे वैसे उसको तरपा के मारेंगे। उसको सीधा होना चाहिए। चाचा बोला दादी हम न जाएंगे, हमको मार देंगे। वो बोल रही थी दादी हम नहीं जाएंगे। हमारा पति से बात नहीं कर रहे थे तो बात नहीं करने, जब आप फोन करते थे तो बात नहीं करवाते थे? नहीं, शहर से बात नहीं कर रहे थे हमारा पति से। जैसे तो हमारा मार लगे वैसे तेरा दिल निकाल, जैसे वैसे दिल निकाल लिया हमारा पति के उसे। चुप रहिए चुप रहिए। देख सकते हैं यहाँ पे उनकी माँ मौजूद है। देख सकते हैं एक बच्चे को पालने में कितना कष्ट होता है एक माँ को। लेकिन जैसे ही शादी किया जाता है वहाँ पे कुछ पैसे के लिए मात्र 10,000, 20,000, 15,000 रुपया के लिए खत्म कर दिया जाता है एक बेटी को। एक माँ बाप कितना कष्ट से उस बेटी को पैदा करते हैं और बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं।
लेकिन इतने बेरहम तरीके से सवाना को खत्म कर दिया गया है। क्या बोलती थी, मत आओ ससुराल, मेरे गए तोरा पटिया के बोले तो हमर नंदोसी के ससुराल तोरा मार तो मिलोन के बहाना बोले तो नहीं जिएगे। अम्मी हमरा मेहमान बढ़िया माने जो तू नहीं हो। अगर पूरे परिवार वाले शुरुआत में ही एक्शन ले लिए होते इसके प्रति तो शायद आज सवाना जिंदा होती, लेकिन परिवार वाले बेटी का इज्जत बचाने में लगे हुए थे, परिवार का इज्जत बचाने में लगे हुए थे। बस इसी वजह से सवाना आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहते हैं भैया? उसको सिर्फ फांसी चाहिए, मौत के बदला मौत, बस। सेम बयान है सबका, मेरा भी वही बयान है। अच्छा ये बताइए, शुरू से अगर मारपीट किया जा रहा था तो आप लोग ना प्रशासन को कंप्लेन किए, शिकायत किए, आप लोग बार बार उस लड़की को समझा के ये लोग खुद समझौता किया जाता था, समझा बुझा के फिर भेज दिया जाता था। सेम उसी का है। वो गिरगिरा रही थी आपके सामने चाचा जी, जो मत भेजिए हमको। सवाना गिरगिरा रही थी ना सबके सामने, हमको मत भेजिए ससुराल। बॉन्ड बनवा करके भेजा गया, बॉन्ड बनवा करके भेजा गया, बना गया है। उस पे बोला कार्रवाई, अगर तुम कुछ करोगे तो कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है ना। अब फिर भी उससे भी नहीं डरा, वो बोला। फिर भी उसकी सासू माँ आई रात में, समझा बुझा के ले गया, भाई मेरा बेटी है, सब पुतो है, मैं लेके जाऊँगा। हाँ बस बॉन्ड पेपर जो बना हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ उस पे सब लिखा हुआ है, पूरा समाज का सिग्नेचर सब। उसका खास आदमी जी सर, प्रशासन में भी उसका खास आदमी चचा है। क्या लग रहा है प्रशासन आपका मदद नहीं करे? हाँ अभी तो लिया है, अब आगे देखते हैं कैसा होता है। इसी समाज की बेटी थी ना वो, बहुत बेरहम तरीके से बेरहम तरीका से मारी था। टुआ रात में बच्चा तो था, अब बेरहम तरीका से उसको मारा गया, उसको सजा दे दिया जाए, फांसी का ऑर्डर दे दिया जाए। कि आज एक बेटी के साथ मारा गया है, कल दूसरी बेटी का भी मारेगा, मन भरा रहेगा। आज उसको मारा, कल उसको मारेगा, परसों उसको मारेगा, सबकी बेटी का ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको सजा करा किया जाए, फांसी का ऑर्डर दे दिया जाए, सजा सजा चाहिए। हमारे बेटी को वाला कल दूसरों के बेटी को होते, ऐसे तो मतलब मन बढ़ जाते, मन बढ़ जाएगा। आज ये इसको बेटी को, कल हमको बेटी है, उसको बेटी है, सब दुनिया के घर में बेटी है, आप भी एक बेटी है, हम भी किसी की बेटी है, सबके घर में बेटी है। ऐसा होगा दीदी तो सब दुनिया होगा। इसको सजा दीजिए, दहेज कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो खाए का उपाय नहीं है, दहेज कहाँ से लाएंगे? क्योंकि जब शादी हुआ था तो आप लोग पैसा दिए ही थे जो मांगा गया, लेकिन बेटी के परिवार वाले को एटीएम का एक कार्ड समझ लिए है कि डालो और उधर एक थप्पड़ बेटी को मारो और उधर से निकल जाएगा। जी भैया, उसको 5 आदमी मिल करके मारा है। उसका ससुर मारा है, उसका सास मारा है, उसका ननद मारा है, उसका भैंसुर मारा है, नंदोसी है। क्या कहना चाहते? क्या चाचा हमरा जदी के मैथिल को ओकरो मारना चाहते, कुछ कहे रहे, कुछ मांग करे। हाँ दहेज के चलते हमरा जदी का मारलका ओकरो मारना चाहिए। बच्चा से पूछ लिए हमरा के किडनी ओकर चाची कतरा ओकर किडनी बेच के अपना ननद का सामान देवे। हम अपना किडनी बेच के किडनी, हाँ इसका एक किडनी निकाल लेंगे, तब किडनी बेच के हम अपना बेटी को सामान देंगे। मतलब अपनी बेटी को अच्छे से रखने के लिए दूसरी की बेटी को इतने बेरहम तरीके से। पूरे समाज का हालत काफी ज्यादा खराब है, पूरे समाज वाले काफी ज्यादा आक्रोश में है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि बेटी आपके भी घर में होगी और बेटी हमारे भी घर में होगी। हम खुद एक बेटी है। अगर बेटियों के साथ लगातार ऐसा होते रहेगा तो आखिरकार समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आप ही बताइए। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।